जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल में। और आज हम कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की जितनी भी रचनाएं हैं वो निबंध विधा पर आधारित रचना हैं। उनकी विधा जो है निबंध विधा है और इन्हीं पर आधारित रचनाओं को हम पढ़ेंगे और उनके लेखकों के नाम देखेंगे। जैसे पहली रचना है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण और इसके रचनाकार हैं, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसी तरह दूसरी रचना हमारी है मदालसा और उसके भी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तीसरी रचना हमारी सुलोचना है और इसके भी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद अगली रचना है चिंतामणि और चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हमारी अगली रचना विचार वीथी और इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये जो है निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। इस सारे जितने भी दिए गए हैं ये सब निबंध हैं, लेकिन ये क्या है? निबंध संग्रह है। पिछले जो ये तीन हमने पढ़े, जैसे कि दिल्ली दरबार दर्पण, मदालसा और सुलोचना, ये भी निबंध संग्रह थे। निबंध विधा पर आधारित हैं, लेकिन ये निबंध संग्रह हैं। अगला फिर से देखते हैं। विचार वीथी क्या है? एक निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य ये एक निबंध है और इसके रचनाकार, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला जो हमारा है निबंध बापूजी के कदमों में और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली रचना है संस्कृति का अध्ययन और इसके भी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद हमारी अगली रचना है खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। शिक्षा और संस्कृति ये हमारी अगली रचना है और इसके लेखक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय शिक्षा इसके भी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। गांधी जी की देन ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित एक निबंध है। खून के छींटे इसके भी लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं और ये भी एक निबंध है। निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला जो है अगली रचना है इतिहास साक्षी है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। अगली रचना विश्व को एशिया की देन और इसके भी लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ही हैं। इतिहास के पन्नों में हमारी अगली रचना है इतिहास के पन्नों में और इसके भी लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। अगली रचना है मेरे निबंध और इसके लेखक हैं गुलाब राय। नर से नारायण अगली रचना है नर से नारायण और इसके भी लेखक हैं गुलाब राय। अगली रचना है ठलुआ कलब। ठलुआ कलब के भी लेखक गुलाब राय हैं। इसी तरह मन की बातें की भी लेखक गुलाब राय हैं। गीता प्रवचन के लेखक विनोबा भावे हैं और गंगा के भी लेखक विनोबा भावे हैं। इसी तरह स्थित प्रज्ञ दर्शन एक रचना है जिसके लेखक विनोबा भावे हैं और ये सारी रचनाएं निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगली रचना है अशोक के फूल और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगली रचना विचार प्रवाह और इसके भी लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना कुटज है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगली रचना है कल्पलता और इसके भी लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगली रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ और इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। अगली रचना है छड़दा और लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। विवेचनात्मक गद्य अगली रचना है और इसके लेखक भी महादेवी वर्मा जी हैं। अगला रचना है गेहूं और गुलाब। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अगला है जीवन का काव्य। जीवन के काव्य के रचनाकार लेखक काका कालेलकर हैं। अगली रचना सर्वोदय है और इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। अगली रचना देखते हैं साहित्यावलोकन। साहित्यावलोकन के
लेखक हैं विनय मोहन शर्मा जी। और इसी तरह दृष्टिकोण, इसके भी लेखक विनय मोहन शर्मा जी हैं। अगला है दक्षिण भारत की एक झलक, और इसके भी लेखक विनय मोहन शर्मा जी हैं। अगली रचना है ठेले पर हिमालय, और इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। पश्यंती, इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। और ये सारी रचनाएं निबंध विधा पर आधारित रचना हैं। उसके बाद देखते हैं साहित्य देवता। ये भी निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेकिन ये है निबंध काव्य, और इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद आत्मनेपद। आत्मनेपद एक निबंध संग्रह है, और इसके रचनाकार, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।